हे गाइस, तो ये वाले ब्लॉग में मेरे जो सेट पे मेकअप हो रहा था तो इसमें वो कंटिन्यू वही है। मैंने आपको बोला था पुराने वाले ब्लॉग में कि नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी जिसमें पूरा फुल मेकअप कॉस्ट्यूम और फिर ज्वेलरी सब दिखाऊँगी, हेयर स्टाइल जो भी होता है हमारे एक एक्टर के पीछे कितना मेहनत होता है। तो बिहाइंड सीन जो भी है वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो आप कंटिन्यू लास्ट तक देखो तो ही आप समझ पाओगे कितना क्या होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नींबू पानी पी रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ और चाय मुझे पसंद नहीं है। तो ऑप्शन बचता है मेरे लिए सिर्फ नींबू गर्म पानी, जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आप खाली पेट पियोगे तो आपका पेट तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही रहेगा और फैट भी घट जाएगा। तो मेरा भी फैट घट ही रहा है धीरे धीरे। आप लोग भी ट्राई करो नींबू ब्लैक कॉफ़ी और वो क्या बोलते हैं चाय से तो कई ज़्यादा बेटर है, डॉक्टर भी कंसिडर करते हैं इस चीज़ को। तो वही पी रही हूँ मैं एक एक शिप लेके। और फिर मेरा बाल धीरे धीरे हेयर स्टाइलिश बना रहे हैं। मेकअप दादा भी बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या इधर यूज़ होने वाला है तो वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। फिर मेरा मेकअप स्टार्ट होगा और मुझे इन लोगों को लगा कि मैं चाय पीऊँगी तो साथ में ये लोग बिस्किट लेके आए, लेकिन स्पॉट दादा को पता नहीं था कि मैं चाय और ब्लैक कॉफ़ी पीती नहीं हूँ। तो अभी बिस्किट भी खा ही लूँगी, क्या ही करूँगी। बहुत सुबह का टाइम है, यूँ लगा लो 7 बज रहे हैं तो इतनी जल्दी तो भूख लगती भी नहीं है। तो गाइज़ ये जो अभी मेरी हेयर स्टाइलिश कर रही है इसको पैकिंग बोलते हैं। ये पैकिंग लगाने से आप इजीली दुपट्टा टैकल कर सकते हो, पूरा दिन वो वहाँ पे कंडक्ट हो जाता है इजीली। तो पैकिंग इसलिए बाल में लगाना पड़ता है दुपट्टा को अटकाने के लिए। हम लोग बचपन में सोचते थे कि यार कैसे सीरियल में जैसे आंचल रखती है ये रिश्ता क्या कहलाता है, या किसी भी सीरियल में हम लोग बहुत छोटे थे जब देखते थे तो यही सोचते थे कि इसका दुपट्टा हिलता कैसे नहीं है यार, इसने सोने वाला भी सीन किया या किचन में है या फिर कोई सा भी डांस वाला भी सीन होता है तो इन लोगों का दुपट्टा हटता नहीं है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से दुपट्टा इन लोगों का हिलता भी नहीं था। आज मैं सीरियल शूट कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है ये सारी चीज़ें, बचपन में पता नहीं था। तो इसको पैकिंग बोलते हैं। और फिर इधर मेकअप दादा मेरा मेहंदी लगा रहे मेरे हाथों पे। और ये आप लोग को पता होगा हमारी मम्मी लगाती है जो पैर में, उससे ही लगाते हैं क्योंकि ये इसलिए अच्छा होता है। एक तो मेहंदी जैसा लुक भी दे देता है और दूसरी बात माइथो शो में ऐसा ही लगाते हैं, देवी देवता भी ऐसा ही मेहंदी लगाते थे तो इसके लिए हाथ में ऐसा लगाते हैं। और क्या बोलते हैं ये मुहावर वाले कलर से लगाते हैं तो ये इज़िली आप खाना वाना भी खाओगे तो कुछ हार्म भी नहीं करता और कपड़े में लगता भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होता है। किसी किसी सेट पे मार्कर से लगा देते हैं तो मार्कर में प्रॉब्लम ये आता है कि वो आप मतलब जैसे फ़ोन टच करोगे या आप चावल खाओगे कुछ भी टच करते हो तो उसमें वो कलर छूटना स्टार्ट हो जाता है और वो लग जाता है, हमारे खाने में लग जाता है या फिर हमारे किसी कपड़े में लग जाता है, फ़ोन में लग जाता है। तो इसीलिए वो नहीं यूज़ करना चाहिए। मुहावर लगा लो तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और ये लोग बाल में भी यही सॉरी पैर में भी यही लगाएंगे और हाथ में भी यही लगाएंगे। तो ये लोग अभी जुगाड़ लगा रहे हैं, पहले इसको एक ग्लास में निकालेंगे कलर और फिर वो ईयरबड जो होता है ना कान साफ़ करने वाला उससे लगाएंगे। तो दो दो मेकअप दादा लगे हुए हैं सिर्फ मेरे मेहंदी लगाने में। और फिर इधर कॉस्ट्यूम स्टाइलिश जो है हेयर स्टाइलिश ये हमारा बाल बना रही है, फिर हमें ज्वेलरी पहनाएगी। पहले तो बाल कंप्लीट हो जाए तो आगे से ये लोग ऐसा लुक देने वाले हैं जो आपने देखा होगा लास्ट सीरियल मैंने किया था ससुराल सिमर का, उसमें भी कुछ इसी प्रकार था। आगे से एक सागर चोटी जो पीछे करते हैं ना उसको आगे वाले लुक में ये लोग देंगे बीच मांग करके। तो पार्टीशन अभी कर रही है, पहले पैकिंग को पैक करना होता है। पैकिंग को पहले क्लिप से आप अटका दो फिर उसके बाद बाल से उसको ढकना होता है क्योंकि वो फिर वैसा दिखना नहीं चाहिए ना, वो अगर दिखेगा तो फिर ऑडियंस को पता लग जाएगा यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो उसको ढकने के लिए क्लिप से ढकना होता है। और फिर आपको पता होगा शो में हम टैटू भी नहीं दिखा सकते, तो जो मेरा हाथ में महादेव वाला टैटू है उसको भी ये लोग मेकअप से छिपा देते हैं। और आप
सोच भी नहीं सकते गाइस, वो दिखता नहीं है। मतलब बताओ, दुनिया में ऐसा सा मेकअप आ गया है कि टैटू भी छुप जाता है। हमारे जो शिव जी बने हुए हैं शिव शक्ति में, उनके हाथ में बहुत सारा टैटू है रियल में, लेकिन आप शो में देखो तो एक भी नहीं दिखता है। ठीक वैसे भी मेरा भी ढक ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं अभी हेयर स्टाइलिश ये कह रही हूँ कि मेरे आगे से बाल बहुत कम है, तो आप ज़्यादा बाल लेके मत बनाओ, क्योंकि मैं फिर टकली दिखूँगी। मेरे ना फॉरहेड बहुत ही ज़्यादा लंबे और चौड़े हैं और बाल भी बहुत कम है आगे से, तो क्या थोड़ी टकली दिखती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि ज़्यादा बाल लेके मत बनाओ, क्योंकि बॉम्बे का पानी तो बहुत मतलब अच्छा है नहीं है पता नहीं मुझे, सॉल्ट बहुत है इधर के पानी में, जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं। तो उसका कुछ नहीं कर सकते, अभी धीरे धीरे आ ही जाएगा। अभी क्या स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल टाइम में ये सब इशू आते रहता है। जैसे ही सब ठीक होगा, काम वाम कंटिन्यू हो जाएगा तो सब अपने जगह पे आ जाएगा। वरना एक टाइम था मैं बाल के लिए जानी जाती थी मेरे बाल हमेशा से लंबे ही थे, लेकिन मोटे भी थे, घने भी थे, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, वॉल्यूम बहुत ही कम गया है, क्योंकि स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप खुल के कहीं किसी से कहते नहीं हैं, आपके अंदर ही रहता है। और हमारे एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, करियर का टेंशन होता है, और मेरे लाइफ में तो करियर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है, करियर के लिए मैं अपने फैमिली सबसे इतना दूर रहती हूँ। साल में 6 महीने में एक बार ही जा पाती हूँ, क्योंकि हमारा शूट ही ऐसा रहता है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो मैं हमेशा मतलब ऐसे किसी सर्टेन हर फंक्शन हर फेस्टिवल पे नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता ही होगा, सपने त्याग मांगते हैं। किसी ने सच ही क्या कहा है कि कुछ लाइफ में पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो मैं हर फंक्शन में तो नहीं रह पाती हूँ, घर पे फेस्टिवल पे भी नहीं रह पाती हूँ। कई शादियाँ मैंने छोड़ दी जो भी आस पड़ोस में, और फिर क्या बोलते हैं, मेरी बुआ की लड़की की शादी हुई या फिर मेरे नानी घर में किसी की भी शादी हुई, तो सब छूटता ही चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ माई शूट। और मेरे लिए मेरे काम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान सर ने भी अपनी मूवी में बोला है कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है और तो मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, तो मेरे लिए सबसे पहला काम है, और इसके लिए तो यहाँ पे। और किसी ने ये भी कहा है कि आप घर पे रह के राम नहीं बन सकते, राम बनने के लिए आपको वनवास में जाना ही पड़ेगा। तो देखो आज देखो आप लोग की दुआ आशीर्वाद से कहाँ तक जा पाती हूँ। ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में, मुझे प्यार देते रहना। मेरे हर कैरेक्टर को आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे कितना प्यार दिया है, और मेरे हर शो को आगे बढ़ाते रहना। मैंने जिसमें भी काम किया उसके टीआरपी इतनी हाई कर देना कि मुझे बहुत खुशी हो, मुझे बहुत अच्छा लगे। और मैं भी महादेव से प्रे करती हूँ, आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझसे कुछ भी सीख पा रहे हो, तो महादेव आप लोग के साथ भी हमेशा रहे। आप लोग भी जो भी सपना देखो आपका पूरा हो जाए। और पता है, सपना खुली आंखों से देखो, सोए हुए में देखोगे तो नहीं पूरा होता है, खुली आंखों से देखोगे तो वो पूरा हो ही जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है। तो देखो फाइनली आगे का लुक हो गया। मैं उसको बार बार यही बोल रही हूँ, यार मैं टकली दिख रही हूँ, कुछ करो मेरे क्या बेबी हेयर बहुत है, तो इसमें क्या लाइटिंग में बहुत ज़्यादा लाइट है, आईने में तो इतना कम दिख रहा होगा, बट कैमरे पे इशू नहीं होता है, उसमें बेबी हेयर दिख जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यूट ही लगती हूँ मैं। तो फाइनली ज्वेलरी का टाइम आया, अब ये लोग ज्वेलरी पहनाएंगे मुझे। और पता है, काफ़ी टाइम से मैंने कान में ईयरिंग नहीं डाला था, मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि शूट पे इतना मेकअप ये सब हो जाता है, तो डेली लाइफ में मैं ईयरिंग नहीं पहनती हूँ। मेरे क्या कान में मैंने 2 पियर्स करवाए हुए हैं, तो एक में कंटिन्यू एक छोटा सा पहनती हूँ गोल्ड वाला, और एक वाले होल में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि उसमें जब भी पहनती हूँ जब शूट पे जाती हूँ या किसी फंक्शन पार्टी में जाती हूँ तब पहनती हूँ। तो अभी क्या काफ़ी टाइम से मैंने पहना नहीं है, तो वो अभी पहनने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। वो आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे तभी आपको दिखेगा। एक हाथ तो मेरा मेहंदी वाला कंप्लीट हो गया है, अभी दूसरे हाथों में लगा रहे हैं। और गाइज़ आप यकीन नहीं करोगे, ये मतलब
बहुत ही, जो भी मुझे पर्सनली जानते हैं, बचपन से जानते हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी कि मुझे बचपन से मेहंदी लगाना और पैर जो कलर करते हैं, जो भी मैरिड औरत, वाइफ, मम्मी, हमारी दादी सब करते थे, वो मुझे इतना पसंद था, आप मानोगे नहीं। मेरी बड़ी मम्मी जब भी घर में लगाती थी, मम्मी लगाती थी, तो मैं उन लोग को ज़िद करती थी कि दो मैं लगा देती हूँ। पहले मैं लगाती थी, फिर लास्ट में मैं अपना लगाती थी। या फिर कोई गांव में तो ऐसा रिचुअल्स होता है कि हमारे यहाँ आते हैं, कोई चाची आती है लगाने को, तो मैं उनसे बोलती थी नहीं, पहले मेरा कलर करो, मेरे पैर में लगाओ। तो मुझे बचपन से बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्या ही बोलूँ मैं तो आज ये साड़ी पहनना, ज्वेलरी पहनना, तैयार होना, ये सब मुझे बचपन से पसंद था। बट मैं समझ नहीं पाई कि मुझे ये सब इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। शायद समझ जाती तो बहुत पहले बॉम्बे आ जाती, बहुत ही पहले स्टार बन गई होती मैं। टाइम लग गया, खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जो होता है जब होता है अच्छे के लिए होता है। और आप मानोगे नहीं, आपका दाना पानी जब जहाँ का लिखा होता है आप तभी वहाँ जाते हो। और बचपन से हम लोग के घर में एक सेल फ़ोन भी नहीं था, तो उस टाइम पे कहाँ ही कौन ही बताने वाला था ऑडिशन कहाँ होता है, क्या कहाँ होता है। मैंने अपने सारे रास्ते खुद ही बनाए हैं, मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं करी है, किसी ने नहीं बताया कि यहाँ से ये होता है वो होता है। हर चीज़ मैंने खुद ही डिसाइड किया, खुद ही बनाया है। तो खुद का साम्राज्य खुद बना रही हूँ, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही ना। और हमारे गांव में, घर में दूर दूर तक कोई भी इंडस्ट्री इस फील्ड से था ही नहीं, एक्टिंग फील्ड से कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ को जानने समझने के लिए काफ़ी वक्त लग गया, और देखिए कहाँ तक जा पाती हूँ। और फाइनली टाइम आया मुकुट लगाने का, और ये दूसरे मेकअप दादा आकर देख रहे हैं कि मैं कहाँ कितना कब तक रेडी होने वाली हूँ, क्योंकि वो लोग को काम दिया रहता है कि आप देख के आओ कितना रेडी हुआ एक्टर्स, तो फिर वो लोग सेट पे बताते हैं, फिर उसी टाइम से उसी अकॉर्डिंग से फिर शूटिंग स्टार्ट होता है। तो अभी मुकुट लग जाएगा, फिर उसके बाद ये लोग दुपट्टा लगाने वाले हैं, और ये देखो नथिया लग गया, तो अभी फाइनल लुक दिखेगा, फिर बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, जब तैयार ये लोग कर देते हैं मुझे लगता ही नहीं मैं ही हूँ। बहुत खुशी मिलती है, बिल्कुल राजकुमारी वाली फीलिंग आती है। राजकुमारी से याद आया यार, मेरी नानी का नाम राजकुमारी है, और मुझे मेरी नानी बहुत बहुत प्यार करती थी, तो उनकी याद आ जाती है ये नाम लेके। मैं अभी इसलिए हंस रही थी क्योंकि वो दुपट्टा लगाने वाले थे, और नाश्ता का टाइम हो गया था, तो मुझे भी नाश्ता भी करना था। तो नाश्ता आ गया था, मुझे करना था, मैं वही बोल रही थी, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। फाइनली हाथ वाला हो गया, अब ये लोग पैर में लगाने वाले हैं, तो अब एडजस्ट करना होगा। पता है दादा लोग इतने मेहनती होते हैं, मेकअप दादा, इन लोग को मतलब मुझे कई बार अच्छा भी नहीं लगता इतना काम करवाना, लेकिन ये लोग का वर्क है और ये लोग शिद्दत से करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। कई बार मैं चाहती हूँ मैं खुद ही कर लूँ, लेकिन खुद कर नहीं सकते, क्योंकि देखो कोई भी हाथ पैर मेरा फ्री नहीं है, खुद से तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए एक एक्टर के पीछे देखो कितना मेहनत है, 3-3 लोग लगे हुए हैं, चौथे पाँचवें लोग पूछने आ रहे हैं बार बार एक्टर रेडी हुआ नहीं हुआ। तो लगता है ना शूटिंग बहुत इजी है, ईज़िली हो जाता है, ईज़िली नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी लोग लगते हैं। इस एक एक्टर के पीछे हज़ारों लोगों की मेहनत होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती वाला फील्ड है, और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से करना पड़ता है हर चीज़। एक छोटे छोटे चीज़ के लिए आपको 10 बार उसको वेरीफाई करना होगा कि सही से हुआ है नहीं हुआ है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में काम करने का, और बहुत ही खुश रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बचपन से ये सपना था, और आज मैं उस चीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ, जी रही हूँ उस चीज़ को। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और अब मैं पीछे होके बैठूँगी, क्योंकि अब वो दादा लोग पैर में लगाएंगे, तो इसीलिए वो आगे बैठकर तो नहीं हो पा रहा था, तो मैं पीछे होकर बैठूँगी, चेयर वो लोग पीछे कर रहे हैं, फिर वो लोग पैर में लगाएंगे, और फिर पैर का भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरा फाइनल लुक दिखने वाला है। अभी मैं एडजस्ट ही नहीं हो पा रही हूँ कैसे बैठना क्या। और देखो बैठ बैठ के मैंने साड़ी का वो आयरन ख़राब कर दिया है, तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत मेकअप टाइम में, क्या ही कर सकते हैं, ये सब मैनेज करना पड़ता है। दादा वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अरे जल्दी पीछे बैठो, लेट हो रहा है।
उन लोग को भी टाइम पे जवाब देना होता है ना, बताना पड़ता है ना कि मैंने इतने 4 5 10 जितने भी आर्टिस्ट हैं आपने रेडी कर दिया, क्योंकि एक दिन में 30 40 आर्टिस्ट होते हैं। आपने देखा ही होगा एक शो में कितने लोग होते हैं, पीछे जो क्राउड होती है उनको भी रेडी करना होता है। तो आप सोच सकते हो मेकअप दादा लोग कितने बिजी रहते होंगे, कितना ही ज़्यादा काम रहता है उन लोगों को। तो उन लोग को जवाब दे ही रहता है आगे कि आपको इतने मिनट में इतने घंटे में इस एक्टर को रेडी करना है। और देखो कितना ज़्यादा टाइम एक आर्टिस्ट पे लग रहा है, जस्ट बिकॉज इसीलिए मेरा ये वीडियो कितना ही ज़्यादा लंबा हो गया है। आई थिंक 39 पॉइंट समथिंग मिनट का हो गया है। आप लोग मुझे नहीं लगता लास्ट तक देखोगे, बट मैं चाहती हूँ कि देखो। और क्या बोलते हैं ये, जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी जब तक तो ये सारा वीडियो मेरे याद में रहेगा ना यार। इसीलिए मैं इसलिए भी बनाती हूँ ये सारे वीडियो कि जब मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाऊँ तो बैठ के अपनी सारी चीज़ें देखूं कि कहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 कैसे कैसे हुआ, कहाँ तक पहुँची मैं। तो जैसे ही बच्चे नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं, नर्सरी से बीटेक तक का सफ़र जैसे मैंने तय किया होगा, ठीक वैसे ही इंडस्ट्री में भी मेरा वही हाल है। मैं 0 से 1, 1 से 2 वैसे कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। क्योंकि मुझे एकदम से छलांग मारना भी पसंद नहीं है, पसंद तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, लेकिन उसमें मुझे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा और फिर 1-2 मूवी चलेगी और फिर मैं फ्लॉप हो जाऊंगी। तो उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर होमवर्क करके आगे बढ़ो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। इससे क्या होता है कि आप लाइफ में सक्सेस फेलियर कुछ भी आएगा तो आप डील कर सकते हो उस चीज़ को। और जो इंसान नीचे से उठता है उसको ही पता होता है अहमियत, और जो अचानक से उठता है उसको कहाँ ही से पता होगा। तो लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए और मैं भी कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत खुद को समझाती हूँ कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और ठीक है, अच्छा लगता है। सेट पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा मायका है, मेरा घर आने का मन नहीं करता। और स्वास्तिक प्रोडक्शन से तो क्या ही बोलूँ, बहुत अलग ही लगाव है। मैं किसी मंदिर जाती हूँ तो जैसा फ़ील होता है वैसा ही मुझे स्वास्तिक जाकर फ़ील होता है। अच्छा लगता है, एक अलग ही वाइब है, खाना अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, एक्टर्स वहाँ के सारे अच्छे हैं, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, हर चीज़ ही बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक है, अलग है। मैंने बहुत सारे सीरियल में काम किया है, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस गई हूँ, बट ऐसा फीलिंग, अपनापन, अपने लोग वैसा नहीं मिलता है हर जगह। और मिलता भी है तो शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हर जगह, बट यहाँ पे मुझे अलग ही कनेक्शन फ़ील होती है, अलग ही वाइब मिलता है, जैसा मैं चाहती थी, जैसा मेरे सपनों की दुनिया में था सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ फ़ील होता है। तो इसीलिए कनेक्ट कर पाती हूँ और अच्छा लगता है। और अब मुझे लग रहा है पैर वाला कंप्लीट हो गया है, तो लेफ़्ट वाले नहीं, राइट वाले पैर में कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे होकर बैठूँगी, फिर दादा राइट वाले पैर में वो दूसरे दादा लगाएंगे, क्योंकि अब ये वाले दादा मेकअप स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो पैर हाथ में मेहंदी लग रहा था इतने देर से। तो अब फाइनली मेकअप मेरा स्टार्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जब मेरी शादी होगी जब भी इतना ही रेडी होना होगा। खैर कोई बात नहीं, अब तो सीरियल में इतनी बार मैं रेडी हो गई हूँ तो आदत ही हो गया है। तो अब तो स्टेप बाय स्टेप पता है कि कितना टाइम क्या लगने वाला है। और मुझे तो तैयार होना बहुत 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 पसंद है, और मेहंदी लगाना तो उससे भी ज़्यादा पसंद है। और दुल्हन बनना तो उससे भी कई ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छी मतलब फीलिंग है, अंदर से बहुत खुश हूँ मैं। वो चेहरे पे दिख नहीं रहा है, वो मुझे पता है कि मुझे याद है ना इस टाइम मैं क्या फ़ील कर रही थी, कैसा लग रहा था, क्या सोच रही थी। जो ये सारी चीज़ें ताम झाम है ये सब मुझे बहुत पसंद है। देखो देखो हंसी आई मेरी। आप मानोगे नहीं, मुझे खुद की हंसी देख के खुद खुशी होती है। तो सेल्फ़ लव होना चाहिए, आप लोग भी खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। खुद से जितना प्यार करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप दूसरों को प्यार कैसे दोगे, फैमिली को कैसे खुश रखोगे। इसलिए पहला खुद को खुशी देना चाहिए। तो देखो फर्स्ट मेकअप दादा पहले मुंह पे ये पानी से स्प्रे करते हैं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत भी गंदगी होगा चेहरे पे वो हट जाएगा। एक तो सेट पे आते ही पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं रखती हूँ अपने पर्सनल बैग में। एक दिन मैं मेरे
शूटिंग बैग में क्या क्या लेके कैरी करती हूँ, क्या क्या लेके जाती हूँ, वो उसका एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो उसमें आपको पता लगेगा कि मेरे पर्सनल मतलब जो भी बेसिक नीड्स क्या होते हैं, क्या यूज़ करती हूँ मैं। और मेरा बहुत ही सिंपल लाइफ है, मैं ज़्यादा डेली लाइफ में इतना मेकअप ये सब नहीं करती हूँ। वो ऑडिशन के लिए ही करती हूँ, जब कभी मुझे ऑडिशन पे जाना होता है या कहीं। ऐसे डेली लाइफ में सिर्फ बहुत बहुत ही कम बेसिक मॉइस्चराइज़र, राइस वाटर और बेसिक लिप बाम, यही सब रहता है। और काजल मुझे लगाना बहुत पसंद है, तो एक काजल हमेशा रहता है मेरे बैग में, और परफ्यूम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो, मेकअप दादा जब पहले स्टार्ट करते हैं तो लगाते के साथ वो पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेकअप दादा और एक्टर दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनका काम हमारे बिना नहीं चल सकता और हमारा काम उनके बिना नहीं चल सकता। तो देखो ये लोग कितनी काम की मतलब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। बहुत लोगों को जॉब मिल जाता है, वो लोग खुश नहीं रहते हैं, लेकिन उन लोग को सोचना चाहिए कि काम से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप सच पूछो तो ज़िंदगी में लोग क्या करने आया है, एक अपना रोल प्ले करने आया है और फिर एक दिन सबको चले जाना है। तो जो भी चीज़ मिला है, जैसा भी मिला है, जितना ही मिला है, उसमें खुश रहना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि ज्ञान मैं बहुत ज़्यादा ही दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान मेरे अंदर है। ज्ञान देना मुझे बस बहुत अच्छा लगता है और पसंद भी है। मैं गुड लिसनर हूँ, लेकिन नहीं इतनी भी नहीं। मुझे मतलब बोलना ज़्यादा पसंद है, और हर लड़की को मोस्ट ऑफ द टाइम बोलना ही ज़्यादा पसंद होता है। तो ये मेकअप दादा के हेड हैं, जो आकर चेक कर रहे हैं कितना हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और ये मेरे बिहार से ही हैं, तो मुझसे पर्सनल कुछ कुछ बातें कर रहे हैं कि आपने वो दूसरे सीरियल में वो रोल किया था, ये किया था, जब मैंने मेकअप किया था आपका। मैंने एक पहले वीडियो डाला भी है जिसमें वो मेकअप दादा हैं, जो मेरा वो किया था ना, चुड़ैल वाला कैरेक्टर प्ले किया था, तब इन्होंने ही मेरा मेकअप किया था। तो वो वही बातें कर रहे हैं कि अरे अभी तो आप देवी सीता लग रही हो, पहले तो आप चुड़ैल बनी थी। मैंने कहा आपने ही तो बनाया था। तो मैं तो एक्टर हूँ, आप तो जैसे डालोगे वैसे डल जाऊँगी, जैसा मेकअप। और एक चीज़ बहुत है, सही चीज़ है कि मुझे जैसा भी कैरेक्टर मिलता है, सिर्फ मेकअप से ही नहीं, एक लुक भी मेरा वैसा है कि मैं उसमें ढल जाती हूँ, वैसी दिखने लग जाती हूँ। तो प्लस पॉइंट है, टचवुड नज़र ना लगे। ये यही होना ही चाहिए एक अच्छे एक्टर में, यही होना चाहिए कि आपको जो भी रोल मिले, जैसा भी कैरेक्टर मिले, वैसा लुक भी रहे, तो प्लस पॉइंट तो हो ही जाता है। और फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप अच्छे से काम कर पाते हो। तो ये बेस लगा रहे हैं, बेस लगाने के बाद इसमें ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही मतलब लुक टेस्ट था, तो बहुत ही बेसिक मेकअप था, ज़्यादा थोपना नहीं था इसमें। मतलब पार्टी जैसा नहीं था, नॉर्मल जैसे पुराने ज़माने में माइथो में होता था, वैसा बेसिक था। लेकिन देखो थोड़ा ही लगाने के बाद मैं चमकने लग गई। मेरे पे ना मेकअप सूट होता है बहुत ज़्यादा। और ये कॉस्ट्यूम दादा हैं जो देखने आ रहे हैं कि कॉस्ट्यूम पहना कि नहीं पहना। तो देखो कितने सारे लोग होते हैं, 5-6 लोग तो आ गए अब तक। तो सबका काम होता है, फिर स्पॉट दादा भी आएंगे नाश्ता लेके। तो बहुत मज़ा भी आता है, ऐसा लगता है यार मैं तो प्रिंसेस हूँ, कितने सारे लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। तो बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है। और ये पैर में दूसरे वाले दादा, मेकअप दादा, पैर में मेरे मोवर लगा रहे हैं, कंप्लीट इनका भी हो गया। ये ना बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइट जीन्स पहने हुए थे, तो प्रॉब्लम हो रहा था इनको बार बार, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी मैं खुद से ही कर लूँ, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि इन लोग का काम है, इन लोग को टाइम पे काम कंप्लीट करके देना पड़ता है, और इन लोग को बताना पड़ता है कि मैंने इस आर्टिस्ट को रेडी कर दिया, तो आप उसमें वो भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सब कंप्लीट करना ही पड़ता है। ये दादा देखो इनको कितना परेशानी हो रहा है, बार बार कभी उठ रहे कभी बैठ रहे, कितनी मुश्किल से ये लगा पा रहे हैं। तो काम टफ रहे जो भी रहे, लेकिन जो काम है वो करना ही पड़ता है सबको, और मुझे भी मेरा काम करना ही पड़ता है। अब ये गला में कर रहे हैं, क्योंकि गला थोड़ा अलग ही दिखता है मेरा। कितना भी अभी एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, तो वो लाइनिंग ख़त्म करूँगी मैं। उसके बहुत सारी योगा है, वो सब योगा का भी वीडियो मुझे बनाना था यार, मैं तो भूल गई, अभी बनाऊँगी। योगा वाला भी वीडियो मुझे बनाना है। ये वीडियो इतना लंबा हो गया है, बोलते बोलते मुझे लग रहा है मैं ही थक जाऊँगी। 24 मिनट तो अभी तक कंप्लीट हुआ, अभी 39 चलने वाला है।
एक्चुअली गाइस जो बिहाइंड सीन था उसमें हम लोग जो भी बातें कर रहे थे इतना कुछ बात कर नहीं रहे थे कि बिना डब के मैं इसको डाल पाऊँ, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं उसमें। इतना ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेकअप हो रहा है तो उस टाइम आप कितना ही बोलोगे, और दादा भी अपने काम में लगे हुए थे, बिज़ी थे, तो बहुत कम बात कर रहे थे हम लोग। हालांकि बिहाइंड सीन वाला भी बहुत मज़ा आता है सुनने में कई बार, एक बार कलर्स वाले शो पे मैं काम कर रही थी और होली का टाइम था, तो एक मेकअप आर्टिस्ट मुझे बोलती है कि मैम आपने होली नहीं खेली। मैंने बोला मुझे कलर्स पे आना पसंद है, कलर्स लगाना नहीं। और वो वाला वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। तो सच बात यही है, मुझे होली खेलना पसंद नहीं है, मुझे कलर्स टीवी पे आना पसंद है, कलर्स लगाना नहीं। तो ये तो सच्ची बात है और मुझे अच्छा लगा था उस टाइम पे, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। तो यही बात है। अभी दादा नोज़ कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ब्लशर लगाएंगे, फिर लिपस्टिक तो मैं खुद से ही लगाऊंगी और ईयर रिंग भी खुद से पहनूंगी, नोज़ रिंग भी खुद से पहनूंगी। ये थोड़ा थोड़ा काम मैं खुद से भी कर लेती हूँ। मैंने बोला कि मैं खुद से पहन लूँगी क्योंकि कान में बहुत पेन होने वाला है, बहुत टाइम से पहना नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा, और कोई और मतलब पहनाएंगे तो ज़बरदस्ती वो जल्दी पहनाने के लिए ज़बरदस्ती करेंगे और फिर मुझे और भी तकलीफ़ होगी। कई बार तो ब्लड भी आ जाता है मेरे कान में, क्योंकि कान देखो ना मेरा कितना छोटा सा क्यूट सा है। तो इसके लिए मैंने बोला कि आप रख दो झुमका, मैं खुद से पहन लूँगी। तो अभी पहनूँगी मेकअप होने के बाद। फिर मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सो जाऊँ, क्योंकि रात को आई थी ना तो सो नहीं पाई थी, इसीलिए मेरा मुंह थोड़ा सूखा सूखा भी लग रहा है। अभी खाने के बाद थोड़ा नॉर्मल तो हो ही जाएगा, अभी नहीं हुआ है तो। और फिर मैं अच्छी लगने लगूँगी, फिर मैं शूट पे जाऊँगी। शूटिंग वाले दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, मतलब मुंबई आना सफल हो गया, यूँ मानो ऐसी फीलिंग आती है। देखो मेरे आँख को देख के लग रहा है ना कि इसको बहुत नींद आ रही होगी, और वैसे भी मेकअप के टाइम पे सुकून मिलता है तो ऐसा लगता है थोड़ा सो जाऊँ अभी थोड़ा उस पे लगाएंगे आँख के ऊपर में। अब ये फाइनली सेट से आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि चलो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, वो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि जल्दी जल्दी करो क्योंकि टाइम नहीं है। वहाँ पे लाइट सेटिंग वाले दादा और कैमरा वो सब रेडी हो गया है। उसके बाद गणपति बप्पा का हम लोग पूजा करते हैं, और क्योंकि 26 जनवरी था तो जनगण मन भी हुआ था, उसका वीडियो शायद मैंने अपलोड किया था। तो फिर वही बोल रहे जल्दी जल्दी करो क्योंकि मेरे बिना शूट होगा नहीं, तो इसीलिए तो जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे। अभी ब्लशर लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी, और ज़्यादा बचा नहीं है, 27.52 मिनट्स हो गया, 39.5 है। तो बस थोड़े टाइम में मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग भी वीडियो स्किप कर दोगे, फिर मेरी दूसरी वीडियो देखना शूटिंग वाली, और आप लोग बताना कमेंट करके कि मैं शूटिंग वाली वीडियो ही सिर्फ अपलोड करूं या डेली लाइफ में जो भी खाना वाना बनाती हूँ वो सब भी अपलोड करूं, क्योंकि मैं खाना वाना भी बहुत ही शौक़ से और बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे कौन सा वीडियो अपलोड करना है, मतलब डेली लाइफ वाला ब्लॉग या ओनली शूटिंग वाला। गाइस सच पूछो तो मुझे तो सिर्फ शूटिंग वाला ही वीडियो डालने में मज़ा आता है, क्योंकि वही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। बाकी पूरी दुनिया खाना बना रही है, खाना तो सब बनाते हैं, सब खाते हैं, तो क्या ही डालना, तो थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लगता है। लेकिन अभी यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिदम है कि आपको डेली एक ना एक वीडियो डालना ही पड़ेगा। हालांकि मैं 2-4 दिन से तो नहीं डाल रही थी, शूटिंग में बिजी थी तो नहीं डाल पाती थी। फाइनली मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं ईयर रिंग और ये सब खुद से पहनने वाली हूँ, और फिर नाश्ता कर लूँगी मैं। तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और बोर होना पड़ेगा मेरी इस वीडियो में तो अभी बैंगल पहनना है, बैंगल ज़्यादा नहीं पहनना, 1-2 पहनना है बस, ज़्यादा नहीं है।
और ये रहा नोज़ रिंग। नोज़ रिंग तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नोज़ में पता है मेरे होल भी नहीं था, काफ़ी टाइम बाद मैंने बीटेक के टाइम में करवाया था। और ये तो ऐसा है कि इसमें आपके नाक में होल हो ना हो आप ऐसे भी पहन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसको सिर्फ चीपना होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे अंदर जाता है, फिर इसको आप हल्के से वो कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ रॉकेट साइंस, ईज़िली पहन सकते हो। कितना प्यारा लगता है ये, सबसे बेस्ट एक दुल्हन का सबसे मतलब मेन मुझे यही लगता है। आप कितना भी कुछ भी पहन लो खूबसूरत नहीं दिखेगा जब तक ये नहीं पहनोगे। तो ये एक अलग ही लुक देता है, काफ़ी प्यारा लगता है। और ईयर रिंग पहनने में जो ना अभी दर्द होने वाला है मुझे, बाबा भयंकर दर्द होने वाला है, बहुत ही तकलीफ़ होने वाला है, क्योंकि कान में काफ़ी टाइम से पहना नहीं है। और ये पहनने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसको टाइट किया नहीं था उस टाइम पे। और पीछे वो क्या बोलते हैं धागा जो रहता है उसको टाइट कर नहीं पाई थी। दादा अभी सिंदूर लेके आए हैं और सिंदूर ये कह रहे कि खुद से लगा लो, खुद से ही लगाना चाहिए क्योंकि हर चट पे गलती से मेकअप दादा लगा दिए तो सब जगह शादी होती चली जाएगी। हालांकि वो रियल सिंदूर नहीं होता है, कलर होता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सिंदूर खुद से ही लगाऊंगी अभी। और टीका अभी दूसरे दादा आए हैं बिंदी लगाने, तो बिंदी लगाने के बाद और भी चेहरा खिलने वाला है, अच्छा दिखेगा, क्यूट सा प्यारा सा इंडियन जो हमारी पहले माइथो शो में दिखती थी सीता माता, वैसा ही दिखेगा। काफ़ी वीडियो मैंने डाले इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो जाके देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शिवानी रॉय ऑफिशियल, तो जाकर देखो। आई थिंक 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो काफ़ी प्यारा अच्छे अच्छे गाने पे अपलोड किए, जो भी माइथो शो के गाने हैं। एक तो बिहार वाला बहुत ही फेमस गाना है कि क्या गाना था मैं भूल रही हूँ, कि चारों दुल्हा में सबसे अच्छा बड़ा वाला, ऐसा कुछ है जो मिथिला नगरिया, हाँ ऐसा करके है कुछ, मैथिली सॉन्ग है। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, उस पर लाइक भी बहुत अच्छा गया है, व्यूज़ भी अच्छा गया है। तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो शिवानी रॉय ऑफिशियल पे, उस पर प्रॉपर है 36 सेकंड की वीडियो है। और भी फ़ोटोज़ बहुत सारे हैं, उस दिन जितने भी क्लिक कराए थे वो सारे हैं। तो ये सिंदूर के लिए मैं पूछ रही हूँ कि कैसे क्या करना है, तो वही पूछ रहे हैं लगा लो, कहाँ से कहाँ तक लगाना है वही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ना, अनमैरिड लोगों को क्या ही पता। बहुत सारे शर्ट पे लिक्विड वाला लगाते हैं, बहुत सारे शर्ट पे पेंसिल वाला लगाते हैं, यहाँ पे रियल वो वाला है, मतलब कलर वाला जो होता है ना वो है। ये मैं पहन नहीं पा रही थी तो मैंने इनसे हेल्प मांगी, और कोई बड़ी बात नहीं, हर शर्ट पे ये लोग पहना ही देते हैं, क्योंकि इन लोग को यही मतलब हेल्प के लिए रखा जाता है, तो कोई ये नहीं है। वो हेयर स्टाइलिश थी, जल्दी जल्दी में उसने डाल के वो चली गई, क्योंकि 26 जनवरी था तो टाइम पे जनगण मन करना था इसीलिए, वरना वो होती तो फिर वही करती है सारी चीज़ें कंप्लीट। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी खुश थी मैं। और अभी सबसे मेन तो ईयर रिंग है। ये सारी चीज़ें तो चलो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ईयर रिंग पहनने में भी देखना मुझे कितना ही तकलीफ़ होने वाला है। सबसे मेन तो वही है। इसके बाद अब ईयर रिंग का ही टर्न है, वही पहनने वाली हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, पहले सिंदूर लगाऊंगी फिर ईयर रिंग पहनूंगी, और सिंदूर लगाने के बाद तो देखना बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा, फिर फाइनल लुक वही होगा। अब दादा कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, कंप्लीट हो गया। मैंने कहा ठीक है दादा, सिंदूर लगा लेती हूँ, फिर सिंदूर लेके चले जाओ। तो देखो अब मैं सिंदूर लगाऊंगी। इसमें क्या बाल सूखा था तो पहले से थोड़ा कुछ उस पर लगा होता ना तेल वेल, तो अच्छे से चिपक जाता। ये क्या मेरे चेहरे पे गिर रहा था तो वही दादा से कह रही थी कि अब कैसे क्या करना है। फिर दादा टिश्यू से साफ़ करेंगे उसको, जो फॉरहेड पे आ गया है थोड़ा बहुत। सिंदूर लगाते ही एक औरत कितनी सुंदर लगती है, लड़की औरत जो बोल लो, अब तो औरत ही दिख रही हूँ मैं
कितना प्यारा दिख रहा है चेहरा। मुझे खुद से प्यार हो जाता है जब भी मैं ऐसे तैयार होती हूँ। मुझे लगता है मैं मेरे चेहरे को देखती रहूँ। ऐसा लगता है खुद को नज़र न लगा दूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा था। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। नोज रिंग सबसे प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना लुक कैसा है, और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसमें है तो आप लोग भी घर पे तैयार हो सकते हो। आजकल तो सभी तैयार होते हैं, वीडियो रील्स क्या क्या आ गया है दुनिया में, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो सब करते हैं। अभी मैं थोड़ा फॉरहेड पे टिश्यू से साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद फाइनल। देखो इयररिंग पहनूंगी, उसमें तकलीफ़ होने वाली है बहुत। आगे से बाल बहुत ही कम होता जा रहा है, बहुत ही कम। मैं उसमें परेशान हूँ, मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लोग कहते हैं फॉरहेड जिसका बड़ा होता है बहुत लकी होती है, और मुझे परेशानी हो रही है कि मैं टकली क्यों दिखती हूँ। ये दिक्कत है लाइफ में, बहुत दिक्कत है लड़कियों को। एक लड़की बाल से ही अच्छी दिखती है। तो बताऊँ गाइस फाइनली मैं कैसे दिख रही हूँ, कैसा लुक है सिंदूर लगने के बाद। और फिर मैं बाल निकाल रही हूँ साइड से, कि बाल थोड़ा सा रहता है ना एक दो आगे तो अच्छा लगता है, वरना चेहरा सुना सुना लगता है कई बार। अब मुझे क्या परेशानी हो रही थी, पीछे बाल क्या एक ही जगह पे जमा था तो गर्मी लग रही थी बहुत। अब मैं उसको आगे करके फिर फोल्ड वोल्ड कर दूँगी, कुछ तो रोल करके उसको ऐसा कर दूँगी कि ज़्यादा मुझे इरिटेट ना करे। बाल गाइस बढ़ा तो लेता है इंसान, लेकिन कैरी नहीं कर पाता ढंग से। मैं वही अच्छे से उसकी केयर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए झड़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, अपने घर की खेती है, फिर बढ़ जाएगी। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था मेकअप टाइम में, अंदर से तो मैं बहुत खुश थी कि कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा है। ये सारा होता है ना, अंदर से एजिटेशन आता रहता है, तो वही सारी चीज़ें मैं अभी सोच रही हूँ और देख रही हूँ खुद को आईने में बार बार परेशान ही रहती हूँ खुद में। मज़ा आता है ये सारी चीज़ें बाद में देख के, खुशी होती है। अब बैंगल कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद ईयरिंग पहनूँगी। दो बैंगल था दोनों हाथ में, एक क्या प्लास्टिक में ही था, तो उसको पहनूँगी अभी। हाथ कितना प्यारा दिख रहा है गाइस मेहंदी लगने के बाद। तो फिर उसको पहनने वाली हूँ मैं। एक क्या राइट हैंड में थोड़ा टाइट होता रहता है, तो राइट हैंड में जल्दी आता नहीं है। लेफ्ट हैंड में तो ईज़िली आ जाता है, राइट हैंड में नहीं आता है। अभी असली स्ट्रगल तो अब चालू होने वाला है। ये पहनने में कितना ही मुश्किल होगा, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसको पहनना बहुत हार्ड है, बहुत। एक में तो ईज़िली चला जाएगा, एक में नहीं जाएगा। देखते हैं, राइट में शायद चला जाता है, लेफ्ट में जल्दी नहीं जाता। तो मुझे पेन भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, काम से बड़ा कुछ नहीं है गाइज। आप मतलब पूरा सेट में एक चीज़ नहीं पहनोगे तो प्रॉपर लुक नहीं आएगा ना, तो वो तो पहनना ही पड़ेगा। एक में तो मुझे लगता है शायद आ गया, एक में नहीं आएगा। देखते हैं कैसे, किस में आता है किस में नहीं आता है। इसमें आ गया, उसमें नहीं आएगा। दर्द तो इसमें भी हो रहा था, लेकिन ठीक है, कई बार कोई दर्द अच्छा ही लगता है। हाथ कितना प्यारा दिख रहा है। हाथ में नेल पेंट भी लगाना है अभी, इसके बाद नेल पेंट भी लगाऊंगी। ये इस वीडियो में नहीं होगा, शायद दूसरे वीडियो में होगा। साइड लुक अच्छा लगता है, तो इसीलिए प्रोफाइल में मैं साइड लुक ही ज़्यादा फ़ोटो शूट करवाती हूँ। मेरे जितने भी माइथो वाले हैं साइड लुक के ही ज़्यादा है, तो इसमें पता नहीं पहन पाऊँगी नहीं पहन पाऊँगी। बाय गाइस, बाय।